सेट नंबर 3 के ऊपर। ये रहा हमारा सेट नंबर 3, राइट, 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, इसको मैं जूम कर लेता हूँ। बहुत सही, यस, यहाँ से इतना ठीक है। चलिए, तो मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? स्टेटमेंट ये किसका है? देखिए, स्टेटमेंट जो है ना जवाहरलाल नेहरू जी का है कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए, मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया था कब? तो मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया था, देखिए 6 जून 1946 को मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को एक्सेप्ट कर लिया था। 3 नंबर, अभिनव भारत का गठन निम्नलिखित में से किसने किया था? अभिनव भारत का गठन जो है, देखिए ये बी.डी. सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर जी ने करा था। अभिनव भारत, ये वाला टर्म याद रखिए, अभिनव भारत, बी.डी. सावरकर। बहुत बार ये पूछता है, बीपीएससी में बहुत बार पूछा जा चुका है। नंबर 4 देखते हैं, आधुनिक भारत के इतिहास में मेयो का 1870 का संकल्प निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? यह संकल्प देखिए वित्तीय विकेंद्रीकरण से रिलेटेड था, लॉर्ड मेयो का जो है संकल्प। ठीक है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 5, मुगल शासन व्यवस्था में जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता था? तो इसमें होता था देखिए आमिल या अमल गुजार। ठीक है, तो ए हमारा सही हो जाता है। नंबर 6, तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? देखिए, इसमें आखिरी में बैठने वाला जो अंतिम शासक था वो मोहम्मद शाह था, और शाहजहां के टाइम में इसको बनवाया गया था, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, और नादिर शाह इसको छीन के ले गया मोहम्मद शाह से। ठीक, 7 नंबर, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के प्राचीनतम नमूने किस स्थान से प्राप्त नहीं होते हैं? देखिए, ये प्राचीनतम नमूने जो नहीं प्राप्त होते हैं वो देवगढ़ से नहीं प्राप्त होते हैं, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के। बाकी कौशाम्बी, सारनाथ और कुशीनगर से ये हमें मिलता है। नंबर 8 देखते हैं, समुद्रगुप्त की विजय और नीतियों का पूरा विवेचन निम्नलिखित से किस अभिलेख से प्राप्त होता है? देखिए, ये जो अभिलेख इसकी हम बात करें, ये प्रयाग स्तंभ से इसका अभिलेख जो है ये प्राप्त होता है, तो हमारा सी वाला सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें सही सुमेलित युग्म की अगर हम बात करें जो नहीं है, देखिए लॉर्ड लिट्टन, स्थानीय स्वशासन की स्थापना, ये सही सुमेलित नहीं है, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे करेक्ट हैं। 10 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित से किसी ने मिरातुल अखबार का संपादन किया? देखिए, मिरातुल अखबार का संपादन किया था राजा राम मोहन रॉय ने। बी हमारा सही हो जाएगा, मिरातुल अखबार, राजा राम मोहन रॉय, ध्यान रखिएगा। 11 नंबर, असहयोग आंदोलन अनुमोदन किस अधिवेशन में किया गया है? असहयोग आंदोलन का अनुमोदन जो है, देखिए अमृतसर अधिवेशन में इसका अनुमोदन करा गया था, तो उस हिसाब से सी सही हो जाता है हमारा। नंबर 12 दिल्ली घोषणा पत्र किस आंदोलन से ये जुड़ा है? देखिए, दिल्ली घोषणा पत्र जो है ना, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से इसका रिलेशन है, दिल्ली घोषणा पत्र का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नंबर 13, निम्नलिखित से कौन सा दर्रा कैलाश पर्वत श्रेणी पर स्थित है? कैलाश पर्वत श्रेणी पर देखिए चांगला दर्रा जो है यहाँ पे स्टैब्लिश्ड है, तो बी वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। 14, हाल ही में चर्चा में रहा क्रिसमस द्वीप किस राष्ट्र के अधिकार क्षेत्र में आता है? देखिए, क्रिसमस द्वीप जो है ना, ये ऑस्ट्रेलिया के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो सी सही हो जाता है हमारा। नंबर 15, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पूर्व मध्य रेलवे की अगर बात करें, देखिए ये हाजीपुर इसका मुख्यालय है, तो ए सही हो जाता है हमारा। नंबर 16 देखिए, तंबाकू की फसल के लिए निम्नलिखित से कौन सा मृदा आवश्यक है? तो तंबाकू की फसल के जो आवश्यक मृदा है वो देखिए चूर्णशील एवं बलुआई दोमट मिट्टी जो है इसके लिए काफ़ी आदर्श माना जाता है। 17 नंबर देखते हैं, मैग्नीनॉट रेखा निम्नलिखित से किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? देखिए, मैग्नीनॉट रेखा की अगर हम बात करें तो ये जर्मनी और फ्रांस की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो डी यहाँ हमारा बिल्कुल सही बैठता है। नंबर 18 देखते हैं क्या बोल रहा है, विस्फोट की तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकारों का सही आरोही क्रम कौन सा है? इसमें सही आरोही क्रम की बात करें, देखिए हवाई तुल्य, स्ट्रोम्बोली तुल्य, विल्किंस तुल्य और पिलियन तुल्य, यानी कि बी वाला हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर, वे नियमित हवाएं जो कि गुजरात चालीसा, प्रचंड 50 व चीखता 60 के उपनाम से जानी जाती है, निम्न में से कौन सी है? तो देखिए, इसको हम लोग पछुआ पवनों के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग गुजरात चालीसा, प्रचंड प्रखासा 50 और चीखता 60 भी बोलते हैं। 20 नंबर, निम्नलिखित से कौन सी ठंडी जलधारा है? ठंडी जलधारा इनमें से देखिए
आयोशिवा जलधारा है, यानी कि डी सही हो जाता है हमारा। 21 नंबर देखिए, रेडियर किसका पालतू पशु होता है? रेडियर जो है ना, देखिए ये एस्किमोज का पालतू पशु होता है। 22 निम्नलिखित देशों में से लंकाशायर किसका प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है? देखिए ये प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है इंग्लैंड का, ठीक है, लंकाशायर, ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 23 नवीनतम आंकड़ों के अनुसार संसार में टीन का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो टीन का अग्रणी उत्पादक देश देखिए चाइना है, बी सही हो जाता है हमारा। 24 निम्नलिखित से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें जो सही सुमेलित युग्म की बात करें जो नहीं है वो देखिए मांस व डेयरी उद्योग और ओंटोरियो, ये गड़बड़ है, बाकी हमारे यहाँ पे सारे स्टेटमेंट एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाते हैं। नंबर 25 देखते हैं क्या बोल रहा है, गाय के दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा देश रखता है? देखिए गाय के दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान जो है ना अमेरिका रखता है, तो ए सही हो जाता है हमारा। 26 पुलिकट झील निम्नलिखित से किन दो स्थानों की सीमा पर अवस्थित है? पुलिकट झील जो है देखिए आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर यह आधारित है, तो हमारा बी सही हो जाता है। 27 निम्नलिखित से कौन सी मृदा को रेगुर मृदा के नाम से जानते हैं? रेगुर मृदा के नाम से देखिए हम लोग ब्लैक सॉइल या काली मृदा को जानते हैं, ठीक। 28 नवनिर्वाचित 17वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन था? तो 17वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर देखिए वीरेंद्र कुमार जी थे, तो ए सही हो जाता है हमारा। ये वीवीआई भी है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, आने के चांसेस हैं, ठीक है। 29 देखते हैं, 29 में क्या बोला जा रहा है, देखिए राज्य के निर्देशक तत्व के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कुटीर उद्योग से संबंधित है? कुटीर उद्योग से संबंधित की बात करें, देखिए अनुच्छेद 43 जो है ये कुटीर उद्योग से संबंधित हमारा हो जाता है। 30 संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है देखिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, तो सी सही हो जाता है। 31 निम्नलिखित से किसने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है? तो भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग देखिए सर आइवर जेनिंग्स ने कहा है, तो बी हमारा सही हो जाता है। 32 देखते हैं, देखिए निम्नलिखित से किसका वेतन भत्ता एवं उपलब्धियां भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता है? तो ये जो भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता है वो महान्यायवादी का जो वेतन भत्ता है ये भारत के संचित निधि पे भारित नहीं होता है। 33 देखते हैं, भारतीय उच्चतम न्यायालय अमेरिकी उच्चतम न्यायालय से किस संदर्भ में अलग है या भिन्न है? तो देखिए ये सलाहकार न्याय क्षेत्र के मामले में ये अमेरिका से अलग है या डिफरेंट है। 34 न्यायिक सक्रियता की अवधारणा सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी? तो न्यायिक सक्रियता की अवधारणा सबसे पहले अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में ही विकसित हुई है। 35 देखते हैं, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई? इसकी सिफारिश की गई थी देखिए बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा, तो ए सही हो जाता है हमारा। 36 संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा, यह शपथ निम्नलिखित से किसके द्वारा ग्रहण की जाती है? देखिए तो ये जो शपथ है ये ग्रहण किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो बी सही हो जाएगा हमारा। 37 देखते हैं क्या बोल रहा है, देखिए निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा की थी? तो ये अनुशंसा करा है देखिए LM सिंघवी समिति, इन्होंने ही पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने का अनुशंसा इन्होंने करा था। 38 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष देखिए NK सिंह जी हैं, तो सी सही हो जाएगा। 39 देखते हैं, हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा उल्लिखित निजता का अधिकार को भारतीय संविधान के किस मूल अधिकार के संगत माना गया है? तो ये माना गया है देखिए आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर, देखिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत प्रवासियों की लघु सूचीयन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये पहला राज्य देखिए उत्तर प्रदेश बना है, तो सी सही हो जाएगा। 41 किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है? तो इसके स्टार्ट किया गया है देखिए हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, ठीक। 42 देखिए मेटन कप इंटरनेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2010 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये स्वर्ण पदक गाइज अगर हम बात करें तो भारत के लिए स्वर्ण पदक की बात करें तो देखिए ये 2010 का शूटिंग चैंपियनशिप का हो रहा है, तो हमारा यहाँ पे ई हो जाएगा, ठीक है।
अपूर्वा चंदेल, उसके बाद देखिए सतबीर सिंह, ये हमारे ई करेक्ट हो जाएगा। 43, हाल ही में धानु यात्रा किस राज्य में संपन्न हुआ है? देखिए धानु यात्रा जो है ये उड़ीसा में रिसेंटली भी संपन्न कराया गया है, तो डी सही हो जाता है। 44, देखिए भारत किस राज्य को वन स्टेट मेनी मिनी वर्ल्ड की संज्ञा दी जाती है? तो ये संज्ञा दिया जाता है देखिए कर्नाटक को, ठीक है। वन स्टेट मेनी वर्ल्ड की संज्ञा कर्नाटक को दिया जाता है। 45, देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक किस शहर में स्थापित किया गया है? तो देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक जो है देखिए भोपाल में स्टैब्लिश करा गया है, ए करेक्ट हो जाएगा। 46, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत की ओर से कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो कार्यकारी निर्देशक की बात करें देखिए ये सुरजीत एस भल्ला जी को नियुक्त किया गया है, तो सी सही हो जाता है। 47, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार बिजली उत्पादन में शीर्ष स्थान किस देश को मिला है? तो बिजली उत्पादन में शीर्ष स्थान जो है देखिए अमेरिका को प्राप्त हुआ है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 48, किस मंत्रालय ने कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020 की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत किया है देखिए किसने? तो कॉरपोरेट मामले के मंत्रालय ने, तो डी सही हो जाता है। 49, किस देश ने परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण करा है? तो ये मिसाइल का परीक्षण किया है देखिए अमेरिका ने, सी सही हो जाएगा। 50, निःशुल्क सार्वजनिक परिवहन की सुविधा प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो ये पहला देश है लग्जमबर्ग है, ठीक है ना। निःशुल्क सार्वजनिक परिवहन की शुरुआत करने वाला लग्जमबर्ग। 51, चर्चा में रहा मेरी दिल्ली मेरा सुझाव नामक अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो इस अभियान का शुभारंभ किया है देखिए स्मृति ईरानी ने, सी सही हो जाता है हमारा। 52, कोरोना वायरस की वजह से विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया? देखिए इसको स्थगित किया गया है 2022 तक के लिए, तो बी सही हो जाएगा। 53, किस पोर्ट बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रख दिया गया है? तो ये जो है देखिए कोलकाता पोर्ट, इसका नाम बदल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी रख दिया गया है। 54, आईसीसी द्वारा जारी नवीनतम T20 महिला खिलाड़ियों की रैंकिंग में किस खिलाड़ी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो शीर्ष स्थान जो प्राप्त किया देखिए शेफाली वर्मा ने किया है, तो बी सही हो जाएगा हमारा। 55, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये पहला अध्यक्ष की बात करें देखिए ये सुरेश चंद्र शर्मा जी को बनाया गया है, तो ए करेक्ट हो जाएगा। 56, किस देश में बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र को संचालित किया गया है? तो ये संचालित किया गया है देखिए यूएई में, तो डी सही हो जाएगा। 57, फरवरी 2020 में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल समारोह में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो ये पुरस्कार मिला है देखिए ऋतिक रोशन को, सी सही हो जाएगा हमारा। 58, 65वें फिल्मफेयर अवार्ड वितरण समारोह का आयोजन इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम गुवाहाटी में किया गया है, इसमें किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इस अवार्ड से सम्मानित किया गया देखिए रमेश सिप्पी को, डी वाला करेक्ट हो जाता है हमारा। 59 देखते हैं, निम्नलिखित से किस भारतीय कंपनी को वर्ष 2020 में सामाजिक नवाचार हेतु एडिशन अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये जो अवार्ड है देखिए टाटा पावर को प्रदान किया गया है, तो ए सही हो जाएगा। नंबर 60 देखते हैं, ओ स्मार्ट योजना का संबंध निम्न में से किससे है? ओ स्मार्ट का जो संबंध है देखिए ये महासागर विकास से रिलेटेड है, तो सी सही हो जाएगा। 61 देखिए, किस जीव को किसान का सच्चा मित्र एवं सहायक कहते हैं? तो ये हम लोग कहते हैं देखिए केचुआ को, ठीक है, केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। 62 डीएनए एवं आरएनए में समानता है कि दोनों क्या होते हैं? देखिए ये दोनों जो है ना न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं, तो ए करेक्ट हो जाएगा। 63 प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया होती है कैसी? तो इसमें प्रकाश अभिक्रिया जो है देखिए ये ग्रेना में होती है, तो बी सही हो जाएगा। 64 अग्नाशय किसे स्रावित करता है? अग्नाशय जो है अगर इसकी हम बात करें देखिए ये इंसुलिन को स्रावित करता है, तो ए सही हो जाएगा। 65 विटामिन का कौन सा समूह जल में घुलनशील है? तो विटामिन का जल में घुलनशील समूह जो है वो देखिए सी और बी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं 66 सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? देखिए सामान्य वयस्क व्यक्ति में जो है ना लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड जो है वो होता है, ठीक है।
वैसे बेसिकली जान लीजिए हमारा जो ये होता है बॉडी वेट होता है उसका 10%, 9 to 10% ब्लड हमारे बॉडी में होता है। अगर कोई मान लो कि अगर कोई 70 kg का अगर इंसान है तो उसमें लगभग 6.5 से 7 के आसपास लीटर के आसपास ब्लड रहेगा। 67 देखिए, ईसीजी किस रोग का पता लगाने हेतु प्रयुक्त की जाती है? तो ये प्रयुक्त की जाती है देखिए हृदय का पता लगाने के लिए, तो बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 68, डीएनए की संरचना में कुंडली मॉडल हेतु एक्स किरणें एक्सरे निर्वतन के आंकड़े दिए गए हैं। तो ये जो आंकड़े की अगर हम बात करें देखिए ये मैरिस, विल्कन्स और रोजलिंड प्रैकलिन द्वारा दिया गया है, तो डी सही हो जाएगा। 70 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए निम्न में से कौन सी कृत्रिम शर्करा है? देखिए कृत्रिम शर्करा की अगर हम बात करें गाइस तो ये हो जाएगा एस्पार्टेम, ठीक है, तो बी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। 71, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? एटम में न्यूट्रॉन की खोज की जो है देखिए चैडविक ने ये खोज किया था, तो बी सही हो जाता है हमारा। 72, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र की बात करें तो ये देखिए CaSO4 1/2H2O होता है, तो बी सही हो जाएगा। 73 देखते हैं, वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में प्राप्त होता है, कौन सा धातु है वो? देखिए वो मरकरी होता है जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में होता है। 74, मानव पोषण के लिए टमाटर बहुल स्रोत है, तो जो टमाटर जो स्रोत है रिच, जो इसमें विटामिन्स पाए जाते हैं वो देखिए सिट्रिक एसिड इसमें बहुत रिच मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, यानी कि विटामिन सी। चलिए, कौन सा उदाहरण थर्मोसेटिंग बहुलक का है? थर्मोसेटिंग बहुलक की अगर हम बात करें गाइस तो ये है हमारा देखिए बेकेलाइट, सी सही हो जाएगा। 76, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी मुख्य घटक है किसका? देखिए सीएनजी जो है मुख्य घटक जो है ना ये मीथेन का होता है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। 77, प्रतिरोधकता की इकाई कौन सी है? देखिए प्रतिरोधकता की इकाई की बात करें तो ये ओम मीटर हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा हमारा। 78 देखते हैं गाइस, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक देखिए वेबर होता है, तो बी सही हो जाएगा। 79 देखिए, अर्ग जूल कैलोरी निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? देखिए ये जो इकाई की बात करें तो ये ऊर्जा की इकाई हो जाएगी, तो बी वाला हमारा सही हो जाता है। नंबर 80 देखते हैं, निम्नलिखित से किस माध्यम से ध्वनि गति उच्चतम होती है? ध्वनि गति इनमें से जो उच्चतम होती है वो देखिए इस्पात में होती है, यानी कि बात करें तो देखिए ठोस में होती है, बेसिक बात है, ठीक है। 81, जब हम समतल दर्पण में देखते हैं तो हमें अपने चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, इसका रीज़न क्या है, कारण क्या है? देखिए इसका रीज़न जो होता है वो होता है परावर्तन, डी करेक्ट हो जाएगा। 82 देखते हैं, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण कौन सा है? देखिए प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का जो एग्जाम्पल है वो है देखिए प्रिज्म से स्पेक्ट्रम, प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम, ठीक है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। 83, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए इसका मेन रीज़न जो है शरीर से पसीना तेज़ी से वाष्पीकृत होता है तो हमें काफ़ी शीतलता का अनुभव होता है, ठीक है। 84 देखते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करते हुए प्रयुक्त युक्ति कहलाती है क्या? तो ये जो युक्ति है इसको हम लोग गाइस कहते हैं अमीटर, बी करेक्ट हो जाएगा। 85, घरों में प्रयोग होने वाला सूक्ष्म तरंग चूल्हा यानी माइक्रोवेव ओवन में निम्न में से कौन सा पद संबंधित नहीं है? तो इससे संबंधित पद नहीं है वो देखिए रेडियो तरंगे इससे रिलेटेड नहीं है। मैग्नेट्रॉन सही हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा और विद्युत ऊष्मा हो जाएगा, ये सारे इससे रिलेटेड हैं। 86, GUI का क्या अर्थ होता है? देखिए GUI का अर्थ जो है जियोग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, तो सी सही हो जाएगा। 87, वाईफाई का विस्तार क्या है, यानी वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? इसको देखिए वायरलेस फिडिलिटी कहते हैं हम लोग, ठीक है, वायरलेस फिडिलिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है। बहुत लोगों को वाईफाई का फुल फॉर्म नहीं पता होगा, तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए वाईफाई का विस्तार क्या होता है, तो वायरलेस फिडिलिटी, ठीक है, तो बी सही हो जाएगा। नंबर 88 देखते हैं, क्या बोला, निम्नलिखित से कहाँ इसरो केंद्र है? देखिए इसरो केंद्र की बात करें ये शिलोंग में है, तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 89, इसरो के वाणिज्यिक शाखा का क्या नाम है? देखिए इसरो के वाणिज्यिक शाखा यानी कॉमर्शियल जो ब्रांच है इसका, ये जो है इसका अंतरिक्ष नाम है, यानी कि ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 90, GMO क्या है? देखिए GMO की बात करें तो ये अनुवांशिक रूपांतरित जीव है, तो सी सही हो जाएगा।
91 डेनमार्क उन भारतीय उत्पादों को इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, देखिए ये उन उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं, तो सी सही हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किस देश में प्रारंभ किया गया है, तो इसको स्टार्ट किया गया देखिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर में, सी सही हो जाएगा। 93 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है, तो ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है देखिए ये समुद्र है, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 94 समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं, तो समुद्री वातावरण में जो मुख्य उत्पादक जो हैं ये फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, तो ए सही हो जाएगा। 95 निम्नलिखित से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, इसमें कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र जो है देखिए धान का खेत होता है, तो ए सही हो जाएगा। 96 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था का जो लक्षण नहीं है वो देखिए प्राकृतिक संसाधनों में कमी, ये नहीं है, ठीक है। 97 देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित से किसके द्वारा की जाती है, इसकी गणना जो है देखिए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि CSO द्वारा करी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं 98 क्या बोल रहा है, पद राष्ट्रीय आय निरूपित करता है, तो पद राष्ट्रीय आय जो है निरूपित करता है बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास और अप्रत्यक्ष करों घटाकर सब्सिडी जोड़कर, तो सी हमारा सही हो जाता है। 99 सतत विकास का आधार क्या है, देखिए सतत विकास का जो आधार है वो पर्यावरणीय दृष्टिकोण है, तो सी सही हो जाएगा। नंबर 100 क्या बोल रहा है, विश्व आर्थिक संभावना ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट अवधि रूप में निम्नलिखित में से कौन जारी करता है, देखिए ये जारी करता है वर्ल्ड बैंक, डी सही हो जाएगा। 101 निम्न में से आसियान का सदस्य नहीं है कौन, इनमें जो आसियान का सदस्य नहीं है वो देखिए साउथ कोरिया आसियान का सदस्य नहीं है, तो सी हमारा सही हो जाता है। 102 देखिए नेपानगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है, देखिए नेपानगर हम लोग भली भांति जानते हैं अखबारी कागज के उद्योग के लिए, तो डी सही हो जाएगा। 103 BIFR संबंधित है किससे, देखिए BIFR जो है रिलेटेड है रुगण इकाइयों के पुनर्निर्माण एवं वित्तीयन से, तो ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 104 देखते हैं क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है, तो इसकी अगर हम बात करें देखिए ये नीति आयोग हमारा हो जाएगा करेक्ट, सी वाला सही हो जाएगा। 105 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है, इसमें जो निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है उसकी अगर हम बात करें तो देखिए बढ़ता निवेश जो है इसके लिए उत्तरदायी नहीं है, तो डी सही हो जाता है। 106 बिहार में दलहन उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा जिला है, प्रथम स्थान जो है कौन से जिले का है, तो ये देखिए पटना का इसमें फर्स्ट रैंक है। आगे बढ़ते हैं 107 बिहार का ताज़ा मछली उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है, तो इसका देश में जो है देखिए 4th पोजीशन है बिहार का, ठीक है, ताज़ा मछली प्रोडक्शन में 4th पोजीशन है बिहार का। 108 बिहार में समेकित जल प्रबंधन प्रणाली का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य जो अगर हम बात करें देखिए भूजल संरक्षण से है, सूखे इलाकों में पानी पहुंचाने से, मृदा संरक्षण से है और सभी घरों में पानी पहुंचाने, यानी कि ई हो जाएगा, एक से अधिक हमारा हो जाएगा। 109 देखते हैं क्या बोल रहा है, बिहार में चीनी मिलों का सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ है, सर्वाधिक संकेंद्रण की बात करें देखिए उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा हमारा, तो ए वाला करेक्ट हो जाएगा। 110 देखते हैं पथ घनत्व की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है, तो पथ घनत्व की दृष्टि से बिहार का जो है देखिए 4था स्थान हो जाता है, यानी कि सी हमारा सही हो जाएगा। 111 देखिए बिहार सरकार ने सतत जीविकापोर्जन का नामक योजना कब शुरू की है, तो ये योजना इन्होंने स्टार्ट किया है अगस्त 2018 में। आगे बढ़ते हैं नंबर 12 पटना मेट्रो की कुल लंबाई कितनी प्रस्तावित है, देखिए पटना मेट्रो की कुल लंबाई की अगर हम बात करें देखिए ये 31.39 किलोमीटर्स प्रस्तावित है, तो ए सही हो जाता है हमारा। 113 बिहार में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो बिहार में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला जो है देखिए गोपालगंज है, तो ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 114 बिहार में आर्सेनिक प्रभाव जिले में कौन शामिल है, तो इस जिले में अगर हम बात करें आर्सेनिक प्रभावित जिला, तो देखिए भागलपुर, बक्सर, दरभंगा, ये सब जो है तो हमारा ई हो जाएगा, एक से अधिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं
115 बिहार में कुल वन्य कार्बन स्टॉक में मृदा जैव कार्बन का कितना प्रतिशत है। तो इसमें जो अगर हम बात करें देखिए ये 61.4% इससे रिलेटेड है, तो हमारा ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 116 विक्रमशिला वन्यजीव अभयारण्य प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए। तो ये इसकी प्रसिद्धि जो है देखिए डॉल्फिन के लिए इसकी काफ़ी प्रसिद्धि है, तो हमारा ए वाला सही हो जाता है। ठीक है, 117 देखते हैं। देखिए नालंदा से कितने ज़िले की सीमा लगती है। देखिए नालंदा से जिलों की सीमा की अगर हम बात करें तो देखिए कुल 6 जिलों की सीमा जो है नालंदा से टच होती है। बी करेक्ट हो जाएगा। 118 देखते हैं। बिहार में सिंचाई के प्रमुख स्रोत में सर्वाधिक योगदान किसका है। इसमें सबसे ज़्यादा योगदान जो है देखिए नलकूपों का सबसे ज़्यादा योगदान है। यानी हम लोग जो है ना भूमिगत जो भी पानी, इसका हम लोग सबसे ज़्यादा बिहार में इस्तेमाल बिहार यूपी में किया जाता है। 119 बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है। देखिए इसका कार्यालय जो है ये भागलपुर में स्थित है, तो ए सही हो जाता है। 120 बिहार के किस स्थान पर गोकुल ग्राम की स्थापना की जा रही है। देखिए गोकुल ग्राम की स्थापना